नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं रोज राजस्थान की खबरें आपके लिए लेकर आता हूं और चुनावी हलचलें होती हैं, बड़ी खबरें होती हैं। सीधी सीधी खबरों की बजाय कोशिश करता हूं कि आपका कुछ विश्लेषण करके बता सकूं, कुछ समझा सकूं और कुछ भी समझ सकूं कि वास्तव में चल क्या रहा है। लेकिन आज मैं आपके पास एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भक्त की तरफ से खड़ा हूं। उस भक्त की तरफ से जो आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है, जो अकल बिल्कुल नहीं लगाता है, अकल के दरवाजे बंद रखता है और यह मानकर चलता है कि उसके स्वामी ने जो कहा है वो सच कहा है, इसलिए बुद्धि के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुद्धि तर्क वितर्क करती है और भक्त को तर्क वितर्क कुतर्क लगते हैं। भक्त तो स्वामी से सवाल नहीं कर सकता, बल्कि अपने जहन में सवाल आने भी नहीं देता है। वो मानकर चलता है कि उसे जो बताया जा रहा है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। उसे जो लाइन पकड़ा दी गई है वही लाइन लेकर वो चल देता है, उसी को सच मानता है। फिर चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे पान की दुकान हो, चाहे चौराहा हो, वो बहस में कूद पड़ता है और मानकर चलता है कि उसे जो ज्ञान की मशाल पकड़ाई गई है उसके सामने कोई अंधेरा टिक ही नहीं सकता। लेकिन सत्य का ऐसा योद्धा, ऐसा स्वामी भक्त आज कुछ परेशान है, कुछ दुविधा में है। वो तो अपने स्वामी की हर बात को सत्य मानता है, उसमें संदेह भी नहीं करता है, लेकिन स्वामी है कि सत्य बार बार बदलते जा रहा है। जैसे कहावत है ना कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। अब भक्त ये नहीं समझ पा रहा है कि स्वामी गंगादास है या जमुनादास, क्योंकि उसने तो स्वामी के मुंह से ही सुना है, गंगादास भी सुना है और जमुनादास भी सुना है। अब स्वामी की इसी बात को तो झूठ मान नहीं सकता, तो फिर सच किसे माने? यही उसकी परेशानी है। यही सवाल उसे खाया जा रहा है कि इस देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है। अब जिनकी वो भक्ति करता है उनमें तो कुछ खोट होने का सवाल ही नहीं है, वो तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकती है, ऐसा वो मानकर चलता है। बल्कि उन्हें तो इतना पवित्र मानता है कि यदि उनका कोई हाथ लग जाए तो खोटा सिक्का भी टनाटन हो जाता है। कल का भ्रष्ट अगर आज उनके साथ आ जाए तो वो सदाचारी हो जाता है। यह बात तो वो जानता है। लेकिन ये जो विपक्ष है, इसमें कौन सी सरकार सबसे भ्रष्ट है, किस राज्य की सरकार सबसे भ्रष्ट है, यह वो नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि स्वामी जहां जा रहे हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां की सरकार को सबसे भ्रष्ट बता देते हैं। अब जब स्वामी ही किसी एक बात पर नहीं टिक रहे हैं तो भक्त क्या करे? क्या दुविधा है उसकी? स्वामी के मुंह से आप ही सुन लीजिए। यहां तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मैं यहां पर नावा वालों को कह सकता हूं कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट है। तमिलनाडु में जो अभी सरकार चल रही है, देश की सबसे करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये डीएमके सरकार है। शर्म आनी चाहिए स्टालिन जी आपको। आज भी जेल में होने के बावजूद
आपने उसको मंत्री बनाकर रखा है। इन वीडियो को सुनकर अब आप समझ गए होंगे कि भक्त की दुविधा क्या है। वो तो फिर भी दिमाग नहीं लगाता, लेकिन कुछ बिंदु संतोषी हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, उनके सवाल उसे परेशान कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो एक्शन क्यों नहीं है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। स्वामी ने तो एजेंसियां भेजी अपने पास की, ईडी भी आई है, इनकम टैक्स भी आई है, आते हैं चले जाते हैं, नतीजा क्या है। भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, एजेंसियों के हाथ किसने बांध रखे हैं। कोई रिजल्ट लाकर बताएं कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है, ये पकड़े गए हैं और इनके पास से ये मिला है। इनकम टैक्स आता है, लॉकर में जाता है, लॉकर खोलता है, कुछ माल भी निकलता है, बताते हैं कि कैश मिला है इतना, मगर ये कैश क्या है, क्या काला धन है या सफेद धन है, इसका कोई जवाब नहीं है। ईडी आती है, जांच करती है, दफ्तरों की जांच कर रही है, घरों की जांच कर रही है, कागजात देखे जा रहे हैं, मगर क्या मिला उन कागजातों में वो कोई नहीं बताता। ईडी की कार्रवाई तो ऐसी हो गई कि उसके बाद पीसीसी के चीफ डोटासरा नामांकन भरने के लिए जाते हैं तो नाचते हैं मस्त होकर कि ईडी क्या है। तो क्या भ्रष्टाचार का मामला भी, भ्रष्टाचार के आरोप भी अब जुमले हो गए हैं। सबसे भ्रष्ट सरकार ये भी एक जुमला हो गया है कि जहां गए वहां ये जुमला उछाल दिया, जहां चुनाव है वहां ये जुमला उछाल दिया, और जब चुनाव नहीं होंगे तब क्या होगा। 3 सप्ताह बाद राजस्थान में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद शायद ये जुमले कहीं और चले जाएंगे और पेपर लीक से जो परेशान लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से परेशान हैं, जो भर्तियां नहीं हो पा रही है, उनका क्या होगा। क्या वाकई में उसके दोषी पकड़े गए हैं या कभी पकड़े भी जाएंगे, या सिर्फ एक जुमला रह जाएगा सबसे भ्रष्ट सरकार का। और वो सबसे भ्रष्ट सरकार जहां चुनाव होगी, जहां विपक्ष होगा, वहां की होगी। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लिंक को जितना हो सके उतना शेयर करें। नमस्कार।